इस वीडियो में CATC यानी कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसके क्या उद्देश्य होते हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला, कैडेट्स को साथ साथ रहने का वातावरण प्रदान करना, जिससे वे साथ में बनाए गए उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। दूसरा, सामुदायिक रहन सहन की भावना को जागृत करना। तीसरा उद्देश्य है उनकी पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, कॉमरेडशिप, डिसिप्लिन और लीडरशिप गुणवत्ता का विकास करना। चौथा उद्देश्य है कैडेट्स को NCC सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के लिए तैयार करना। और पांचवा उद्देश्य है समाज के प्रति कैडेट्स की सेवाएं और उनके दायित्वों के बारे में जागरूक करना। इसके बाद कैंप में सम्मिलित होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, सभी कैडेट्स को स्वतः कैंप साइट पर निर्धारित तिथि और समय पर पहुंचना होगा। लेट पहुंचने वाले छात्रों को वापस भेजा जा सकता है, इसलिए समय का ध्यान रखें। कुछ बुरी आदतें जैसे कि स्मोकिंग, ड्रग कंजप्शन इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित हैं। सभी कैडेट्स को अपने साथ में यूनिफॉर्म, ब्लैक लेदर शूज, स्पोर्ट्स शूज, सिविल ड्रेस जिसमें कि टी-शर्ट, लोअर, बरमूडा इत्यादि और दरी, बेडशीट लेकर आना है। इसके साथ साथ कुछ और सामान लाना है, जैसे कि थाली, चम्मच, गिलास, चाय कप, मग, कॉपी, पेन, पेंसिल इत्यादि स्टेशनरी, GK और NCC बुक, टॉवेल, गमछा, टॉयलेट किट जिसमें कि साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल इत्यादि। अब हम प्रतिदिन के शेड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि एक दिन में आपको क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं, आपकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं। अर्ली मॉर्निंग, सबसे पहले आपको जग जाना है करीब सुबह सुबह, मान के चलिए 4 से 4:30 के बीच में। और अपनी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा करना है, जैसे नहाना धोना, बाथरूम वगैरह इत्यादि, फ्रेश होना आदि अपने क्रियाकलाप फटाफट तुरंत पूरा करेंगे। उसके बाद आपकी PT, योगा और हेल्थ रन की क्लास होगी। इसके बाद फिर आपका ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट के बाद में फिर करीब 9 बजे के आसपास आपकी फिर ड्रिल की क्लास होगी, जो 1 घंटे करीब करीब चलेगी, जो 9 से 10 तक आयोजित होगी। इसमें आपको ड्रिल करना है। और इस ड्रिल क्लास के बाद में फिर सामान्य क्लास होगी, जिसमें NCC के सिलेबस के अनुसार क्लासेस चलेंगी, आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि आपके NCC का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस होती हैं ये। और इन क्लासेस के बाद लंच का समय हो जाएगा, जिसमें आप लोग सभी लंच करेंगे। लंच के बाद फिर 1-1.5 घंटे का रेस्ट दिया जाता है आराम करने के लिए। उसके बाद फिर क्लास होती है, और क्लास के बाद में करीब 5 बजे से स्पोर्ट्स का आयोजन होता है। इसके बाद फिर शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स किए जाते हैं।
करीब 8 से 9 के बीच डिनर होता है और डिनर के बाद फिर रोल कॉल मीन्स आपकी अटेंडेंस और ठीक उसके बाद एनसीसी गान, हम सब भारतीय हैं और एनसीसी गान के बाद में डिस्पर्स हो जाते हैं और अपने रूम को जाते हैं, लाइट ऑफ एंड गो टू स्लीप। इस डेली रूटीन के साथ साथ कुछ अन्य एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, जैसे कि फायरिंग कराना, और यह फायरिंग एक तरीके का कंपटीशन होता है। इसमें जो बच्चे अच्छी फायरिंग कर लेते हैं, जिनका एमिंग अच्छा है, अच्छे मार्क पाते हैं, वो आगे भी कंपटीशंस में भेज दिए जाते हैं। तो आप लोग फायरिंग का मौका मिलता है तो अच्छे से करिएगा। ऐसे ही कुछ अन्य एजुकेशनल ट्रिप का आयोजन किया जाता है, जिसमें एयरपोर्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ले जाया जा सकता है, आसपास का आर्मी और एयरफोर्स स्टेशन में देखने के लिए ले जाया जा सकता है, और इसके अलावा कुछ सोशल और हिस्टोरिकल प्लेसेस इत्यादि भी ले जाया जा सकता है। और कभी कभी कैंप में माइक्रोलाइट फ्लाइंग यानी जहाज़ द्वारा भी फ्लाइंग करवाई जाती है, एरो मॉडलिंग फ्लाइंग भी होती है। और इसके बाद में आप देख रहे हैं कुछ ट्रॉफीज़ यहाँ रखी हुई हैं, यानी पूरे कैंप में जो बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको इस तरीके से पुरस्कारित किया जाता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंप में अपने साथियों के साथ एंजॉय करिए, भारतीय वायुसेना के साथ जुड़कर डिसिप्लिन के साथ कैंप पूरा कीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। जय हिंद।